नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हूँ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं हम। दिल्ली से बड़ी जानकारी है और यमुना का जलस्तर दिल्ली में डरा रहा है। खतरे के निशान के ऊपर यमुना का पानी है। 207.31 मीटर दर्ज किया गया है यमुना का जलस्तर। यमुना के किनारे वाले इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है और दिल्ली में यमुना में लगातार जो जलस्तर बढ़ता नजर आया। हालांकि अब वो थोड़ा कम होने लगा है, लेकिन कई इलाकों को उसने मुश्किल में डाल दिया। निचले इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि अब बाढ़ के पानी ने रिंग रोड पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और ये खतरा दिल्ली को संकट में डाल रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसपैठ कर चुका है। यमुना का पानी अब रिंग रोड तक पहुंच चुका है। रिंग रोड पर पानी भरने की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है, जिसके चलते ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे हैं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से जगह जगह सड़कें धंसती हुई नजर आ रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन यमुना का जो जलस्तर है वो थोड़ा कम रिकॉर्ड हुआ। हालांकि यमुना अभी भी खतरे के निशान के ऊपर ही रही है, लेकिन 207.31 मीटर दर्ज किया गया है और उम्मीद है कि ये जलस्तर और कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यमुना के जो पास के इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, उन इलाकों में पानी भर चुका है और वहां से पानी की निकासी एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी। वो पानी जितनी जल्दी वहां से निकलेगा उतनी जल्दी लोग अपने घर वापस जा पाएंगे। हालांकि देखिए 205.33 मीटर होता है यमुना का जलस्तर और 207 मीटर पर अभी बह रही है यमुना, जो खतरे के निशान के ऊपर है। चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। नदी किनारे के इलाकों में पानी भर गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। वहां पानी घुसा हुआ है, इस वजह से लोगों को ऊपरी इलाकों में इवैक्यूएट किया गया। ऊपरी इलाकों में उनको ले जाया गया है। इसी वजह से देखिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में यमुना अभी भी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राहत की बात यह है कि बीते दिन से यमुना का जलस्तर घटता जा रहा है। आपको 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर लोहे के पुल की है, जो यमुना उफान पर होने की वजह से बंद कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर सिग्नेचर ब्रिज की है। तीसरी तस्वीर यमुना बैंक की है और चौथी तस्वीर वासुदेव घाट की है, जहां रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। पांचवी तस्वीर दिल्ली के मोनेस्ट्री इलाके के पास की है। रिहायशी इलाके में पानी घुस गया है, लोग पानी में होकर निकलने को मजबूर है। छठी तस्वीर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 135 की है, जहां निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। चारों तरफ पानी का ही कब्जा बस देखने को मिल रहा है और इस पानी की निकासी जल्द से जल्द क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली एनसीआर में अभी यमुना उफान पर है और ये खतरा, इसके लिए प्रशासन तैयार भी था, लेकिन अब जब पानी भर गया है, उस पानी की निकासी जल्द से जल्द हो, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। 207.3 मीटर दर्ज किया गया है और जो मौसमी उच्चतम स्तर माना जाता है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। डीडीएमए ने, जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने ओल्ड रेलवे ब्रिज, पुराना रेलवे पुल, उसको बंद कर दिया है और वहां पर ना तो पैदल यात्री जा सकते हैं, ना कोई वाहन जा सकता है। आपको ट्रैफिक डाइवर्जन और विकल्पों को लेके भी इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कोई रास्ता बंद हो रहा है, कई जगहों पर रास्ते बंद हुए हैं, तो ऐसे में आप कहां से जाएंगे, कैसे जाएंगे। जो आउटर रिंग रोड है, मजनू का टीला से सलीमगढ़ बाईपास तक यातायात प्रभावित है और इसके लिए यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज और साथ ही राम अखाड़ा आईपी कॉलेज रेड लाइट पर डाइवर्जन लागू किया गया है। दिल्ली में यमुना लगातार जलस्तर जो बढ़ रहा था, पानी ने कई इलाकों को मुश्किल में डाल दिया। निचले इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात नजर आए। हालात ये थे कि अब बाढ़ के पानी ने रिंग रोड पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और ये खतरा अब दिल्ली को संकट में डाल रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसपैठ कर चुका है। यमुना का पानी अब रिंग रोड तक पहुंच गया है। रिंग रोड पर पानी भरने की वजह से यातायात प्रभावित हुआ, जिसके चलते ट्रैफिक जाम के हालात बने रहे। वहीं सड़कों पर पानी भरने की वजह से जगह जगह सड़क धंसती जा रही है।
तो देखिए, सड़कें धंस रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। 25 तस्वीरों में डूबती दिल्ली हम आपको दिखा देते हैं। ये 25 तस्वीरें अलग अलग जगहों की है, जो साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से क्या हालात हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने लगा है और ये देखिए जरा, जो सड़कें हैं, जो मेन रोड से वहां पानी घुस गया है। वाहन आधे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है, वाटर लॉगिंग बार बार हो रही है और पानी की निकासी, क्योंकि बारिश के पानी की निकासी ये दिल्ली में हो नहीं पाती है सही ढंग से, तो बाढ़ के पानी की निकासी को लेकर तो स्थिति और ज्यादा तस्वीर भयावह हो जाती है। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर अभी यमुना नदी है और उसी से जुड़ी हम आपको ये 25 तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों के लिए मुसीबत का सबब, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं, उनको अपना घर छोड़कर एवैक्यूएट होना पड़ा है। अब देखिए, आज के जो प्रमुख अपडेट्स है ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर, वो जरा जान लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जाना। दिल्ली में भारी जलभराव है, जाम भी लगा हुआ है। बढ़ती यमुना के जलस्तर के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है, जिससे जो ऐसे क्षेत्र जैसे मुकरबा चौक, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और विकास मार्ग, यहाँ पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है और ट्रैफिक यहाँ पर ठप होता हुआ नजर आ रहा है। व्यवस्था जो है, वहीं देखिए ओल्ड वजीराबाद ब्रिज जो है सो बंद किया गया है। जलस्तर बढ़ने पर ओल्ड वजीराबाद ब्रिज को बंद किया गया है, जिससे सूरघाट, सोनिया विहार, ISBT और खजूरी चौक जाने वाले मार्ग प्रभावित हुए हैं। प्रमुख जो डाइवर्जन के पॉइंट्स थे वो भी जरा समझ लीजिए आप। सिग्नेचर ब्रिज, राजघाट, IP फ्लाईओवर और चांदगीर राम अखाड़ा, IP कॉलेज रेड लाइट के आसपास का एरिया है ये। मोनेस्ट्री मार्केट, यू टर्न के पास ये प्रभावित हुए। ये डाइवर्जन के पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इन स्थानों पर यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा गया है ताकि जाम को यहाँ पर कम किया जा सके। इसके अलावा NH44 पर सिंघोला फ्लाईओवर बंद किया गया है। NH44 के सिंघोला फ्लाईओवर पर एक बड़े गड्ढे की वजह से दोनों मार्गों को बंद कर दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट भी हो रहे हैं, आप तक ज्यादा अपडेट्स वो पहुंचाएंगे। दिल्ली से हमारे साथ नीतू और देवेश कनेक्ट हो गए हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ देवेंद्र कनेक्ट हो गए हैं। नीतू, पहले आपका रुख कर लेते हैं। आपकी जहां पर अभी मौजूदगी है, जरा वहां की तस्वीरों के साथ आप ये बताइएगा, पानी की निकासी हो पा रही है, उसके लिए एक्टिवनेस नजर आ रही है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि पानी तो अब भर गया है, जलस्तर भले ही वहां से कम होने लगे, लेकिन यहां से भी तो पानी निकालना जरूरी है। बिल्कुल पूजा, और ये सवाल अहम तब हो जाता है जब हम बात करते हैं दिल्ली के निचले इलाकों की, यानी यमुना से सटे वो निचले इलाके जहाँ पानी भरता तो है लेकिन उसकी निकासी बहुत मुश्किल हो जाती है। मॉन्स्ट्री मार्केट के ठीक सामने मेरी मौजूदगी है, हालांकि थोड़ी गनीमत है। रंजन, सामने वाली सड़क एक बार ज़रूर दिखा दीजिए। यहाँ पर पहले की तुलना में जो पानी है वो ज़रूर कम हुआ है। सड़कों पर कल यहाँ लबालब पानी भरा हुआ था, उसकी वजह कई थी। एक वजह थी वाटर लॉगिंग, बारिश की वजह से। दूसरा, क्योंकि नालों में पानी जा नहीं रहा था, इसलिए भी हम देख रहे थे कि पानी जो है सड़कों पे वो भरा था। और कल पूरा ये रिंग रोड जो है यहाँ पर जाम लगा हुआ था, लेकिन आज स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर पंप लगा कर जो जल निकासी है वो की गई। सामने जो सिविल लाइन्स मार्ग था वहाँ से ही पानी हटा लिया गया। लेकिन जो सवाल था आपका पूजा, उस पर लौटते हैं कि निचले इलाकों का क्या, जहाँ जल अब भर गया है। चलिए, जलस्तर कम हो जाएगा यमुना का, लेकिन जल निकासी का क्या? रंजन, ये तस्वीरें भी दिखा दीजिए। मोनेस्ट्री मार्केट के ठीक भीतर सामने दूर तक दिखाइएगा किस तरह से जो पानी है वो अभी भी उतना ही भरा हुआ है पूजा, जितना कल हमने जी दिल्ली NCR पर अपने दर्शकों को दिखाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान कल जब हम नाव से अंदर गए थे तो कुछ ऐसे मकान थे जो एक एक मंजिल तक डूब गए थे अंदर, यानी जो पूरा ग्राउंड फ्लोर था वो पानी से भरा हुआ था। और अभी आप देखिए, सामने से एक युवक आपको आता हुआ ज़रूर नज़र आएगा पूजा। पानी कितना है आप उसका अंदाज़ा उसकी हाइट से लगा सकती हैं कि कमर तक जो पानी है वो भी अभी भरा हुआ है। यमुना का जलस्तर कम हो जाएगा, थोड़ा पानी कम हो सकता है, लेकिन जल निकासी का जो सवाल आपका था पूजा, वो अभी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि निचले इलाकों में कल जब हम निगमबोध घाट इलाके में भी पहुंचे थे और वहाँ पर भी जब हमने स्थानीय लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो स्थिति है इसे ठीक होने में
15 दिन कम से कम लग जाएंगे, क्योंकि अभी पानी आया है, उसके बाद पानी निकलेगा, और फिर जब पानी निकलेगा वापस से रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहाल करना, घर का जो नुकसान हुआ है, सामान का जो नुकसान हुआ है उसको फिर से ठीक करना, घर का सूख जाना, ये तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात जो लगातार एक सवाल बना होता है कि चलिए जल निकासी भी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद बीमारियों का खतरा कितना बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो पानी है ये अपने साथ बीमारियां लेकर आती है। ऐसे में फिलहाल जल निकासी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि यमुना जो कल तक लोगों को डरा रही थी, थोड़ी राहत ज़रूर है, क्योंकि अब हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके बाद जलस्तर में कमी आई है। थोड़ा थोड़ा करके ही जलस्तर जो है वो नीचे जाता जा रहा है, लेकिन अभी भी खतरे की घंटी जो है वो लगातार है, क्योंकि बारिश का अलर्ट भी है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, और इस बीच सड़कों पर जहां वाटर लॉगिंग सता रही है, वहीं यमुना डूब क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है। 14,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जो युवक अभी पानी के भीतर से आया था उससे भी एक बार बात करते हैं। आप ज़रा इधर आइए, ये बताइए, अभी आप पानी से निकले हैं, कितना पानी है? अभी तो इतना है। आपका घर अंदर ही है? हाँ जी, अंदर है, सामने का अंदर ऊपर। तो क्या ज़रूरत का सामान लेने के लिए आप बाहर आए हैं? हाँ जी, सामान लेने के बाहर आएगा, अभी कश्मीर में जाना है। कितनी दिक्कत हो रही है अंदर? कितने दिनों तक पानी रहने की उम्मीद है? दिक्कत बहुत है, और खाना का तक कुछ मिल जाएगा, अब पानी का कुछ मिल जाएगा। कितने दिन रहेगा पानी? हर साल जब यहाँ बाढ़ आती है कितने दिन रह जाता है? ये पहली बार यही देखता है। कम से कम अभी पानी क्या यहाँ पर 4-5 दिन और रहेगा, या उससे ज़्यादा रहने की उम्मीद है? ओ मालूम नहीं है, पानी कब दिन से रहता है मालूम नहीं है। आप पहली बार बाढ़ देख रहे हैं? हाँ जी। देखिए, मॉन्स्ट्री मार्केट इलाके में, दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं पूजा, चाहे बात हम यमुना बाज़ार की करें, हम बात पुराना जो ब्रिज है उसकी करें, उसके बाद हम बात मयूर विहार के कुछ जो इलाके हैं जो यमुना से सटे हुए हैं, गीता कॉलोनी की करें, मॉन्स्ट्री मार्केट की करें, ये वो इलाके हैं जहाँ हर साल पानी आता है, हर साल पानी भरता है। लेकिन सवाल यहाँ अहम ये हो जाता है कि पानी आ तो रहा है, लेकिन उसकी निकासी कितनी जल्दी की जाती है? हथनीकुंड बैराज के दरवाजे खुले हुए हैं, पानी दिल्ली आ रहा है, लेकिन ये पानी जाएगा कब? इस बीच लोगों को जो ज़्यादा परेशानी सता रही है वो सड़कों तस्वीरें दिखाई थी निगमबोध घाट के ठीक सामने आईएसबीटी का यही आउटर रिंग रोड, जहां जलभराव की वजह से लोगों को इतनी दिक्कत हो रही थी, और वो भी बाढ़ का ही पानी था, वो सड़कों पर आ गया था। लेकिन वो निकलेगा कब? वो अगर नहीं निकलता है तो लोगों को उससे दिक्कत। सवाल देखिए बड़ा यही है कि वो पानी निकलेगा कब, और उसको लेकर प्रशासन कितना एक्टिव है। देवेंद्र, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, गुरुग्राम में क्या स्थिति है? क्योंकि कई सड़कों पर देखा गया लबालब सड़कें भरी हुई नजर आई पानी से, और पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आई है। आज क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल 1 तारीख को जो बारिश आई थी उसके बाद से पूरी सड़कें यूँ कहें कि तालाब में तब्दील हो गई थी, और फिलहाल अब मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से फर्राटे भरते हुए वाहन नज़र आ रहे हैं। गुरुग्राम की पहचान है ये, लेकिन एक बारिश के बाद ये पहचान किस तरह से शर्मसार कर देती है पूरे शहर को, क्योंकि अलग अलग इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। प्रशासन दावे करता है, लेकिन हर साल ये दावे और वादे इसी तरह से इस पानी में तैरते हुए नज़र आते हैं। लेकिन फ़िलहाल अब राहत है, 2 दिन से तमाम अलग अलग इलाकों में जो जल भराव की समस्या थी वहाँ से पानी को निकाल दिया गया है, और एक बार फिर सड़कों पर फर्राटे भरते हुए वाहन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जल भराव की समस्या के बाद सीधे तौर पर जाम की समस्या एक बड़ी बन जाती है गुरुग्राम के लिए। और इसी को लेकर गुरुग्राम पुलिस की तरफ से NHAI को एक नोटिस जारी किया गया है कि कुछ इलाकों में जो सड़कें टूटी हुई हैं उन सड़कों को ठीक किया जाए, क्योंकि वो मुख्य कारण है जाम लगने का। और यही नहीं, पहली दफा कहीं ना कहीं राहत की बात है। देवेंद्र, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। देवेश, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। अब जो निचले इलाके हैं वहां तो पानी घुस चुका है, अब वहां पानी की निकासी कितनी जल्दी होगी ये देखना होगा, लेकिन यमुना के जलस्तर को लेकर अब फिलहाल आप अपडेट पूरी जरा दीजिएगा। जिस स्पीड से ये जलस्तर कम हो रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या अनुमान लगाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कब तक लोगों को राहत मिल सकती है? और दूसरी बात यह कि जब हथनीकुंड बैराज की तरफ से या और बैराजेस की तरफ से और पानी छोड़ा जाएगा, जो समय समय पर रिलीज भी किया जाता है, तो तब क्या स्थिति और खराब तो नहीं हो जाएगी या फिर सामान्य ही रहेगी? प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, अब दरअसल उम्मीद ये है कि जो यमुना का जो जलस्तर है दिल्ली में वो डाउन होता चला जाएगा, और वो दिख भी रहा है। कल से अगर आज का देखें तो
कुछ पॉइंट जो है वो कम ज़रूर हुआ, लेकिन अभी राहत नहीं मिल पा रही है क्योंकि दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हैं। एक तस्वीर यहाँ के भी दिखा देते हैं। दिल्ली सचिवालय के पास हम मौजूद हैं। सामने वाला जो रोड है दिल्ली सचिवालय का और उससे सटा हुआ है इंदिरा गांधी स्टेडियम। वहाँ पर जो सड़क है पूरी पानी से लबालब भरी हुई है, तस्वीरों में आपको नज़र आ रही होगी। तो अभी जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि राहत तो अभी नहीं मिलती आएगी, क्योंकि यमुना बाज़ार हुए, मोनेस्ट्री का इलाका हुआ, वासुदेव घाट हुआ, ये तमाम ऐसे इलाके हैं क्योंकि निचले इलाके और यहाँ पूरी तरह से जलमग्न है। और ये सड़क देख लीजिए, काफ़ी ऊँचे इलाके है इस तरफ कि पानी आगे ना जा पाए, लेकिन फिर भी जो पानी है वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ ही यहाँ से अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाएँ मुकेश, तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है दिल्ली सचिवालय है। अब ये दिल्ली सचिवालय की जो सामने की जो सड़क है वो पूरी सड़क जो है पानी से भर चुकी है। और उसके बराबर में जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम है, उसकी तरफ जो पानी है वो दरअसल जाना शुरू हो गया है। ये सामने दिल्ली सचिवालय है, मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है, उसकी तरफ जो हल्का हल्का जो पानी है सड़क के उस पार जो है जाना शुरू हो गया। तो अभी फ़िलहाल तो राहत नहीं मिल सकती है, लेकिन ये ज़रूर है यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और इसमें समय लगेगा दरअसल, क्योंकि लगातार पानी भी छोड़ा जा रहा है हथनीकुंड बैराज से। तो ऐसा नहीं है कि एकदम राहत मिल जाएगी, और फिर अगर डाउन भी जाता है तो फिर एक समय लगेगा स्थिति सामान्य होने में। जिस तरह की यमुना बाज़ार की स्थिति है, मोनेस्ट्री की जो स्थिति है, वासुदेव घाट है, ये तमाम इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। ये सामने सचिवालय है और सचिवालय के सामने वाले रोड पर ही हम जो है मौजूद है। ये पूरी सड़क पानी से भरी हुई है। दूसरी तरफ सामने सचिवालय नज़र आ रहा होगा आपको तस्वीरों में। तो ये सड़क भी पूरी जो है पानी से भर चुकी है, और ये यमुना का ही पानी है दरअसल, क्योंकि बराबर में ही यमुना बहती है। ITO ब्रिज है, वहाँ से जो पानी है वो धीरे धीरे रिस रहा है, इस तरफ आ रहा है। लेकिन राहत ज़रूर ये है कि जो कुछ पॉइंट जो कम हुआ है यमुना का जल स्तर, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत ज़रूर है। ऊपरी इलाकों में अब पानी नहीं चढ़ेगा, निचले इलाके तो पूरी तरह से, क्योंकि खतरे के निशान के ऊपर यमुना दिल्ली में बह रही है, वो भरे हुए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब थोड़ी थोड़ी राहत दिन बर दिन कह सकते हैं कि 2-3 घंटे में और कुछ पॉइंट जो है नीचे जाने की उम्मीद यमुना के जल स्तर की है। जी ठीक है देवेश, लौट मैं आपके पास वापस, नहीं तो अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। और दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो समस्या ये होती है कि थोड़ा सा पानी भर जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो जाती है। ये आप ट्रैफिक डिवीजन रूट्स को लेकर तो जानकारी दीजिए गई कि कहाँ कहाँ पे बंद है, कहाँ कहाँ डाइवर्ट किया गया है। दूसरी तरफ ये भी मोनेस्ट्री की मार्केट के अंदर जो पानी भरा हुआ है, इसकी निकासी के लिए काम कब शुरू होगा? ये क्यों नहीं निकाला गया अभी तक? पूजा, महत्वपूर्ण सवाल है ये कि मोनेस्ट्री मार्केट में अगर पानी भर गया है तो उसकी निकासी के लिए काम कब शुरू होगा। अभी दरअसल देखिए, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा ही जा रहा है, और मोनेस्ट्री मार्केट जो है, क्योंकि ये भी यमुना से सटे हुए निचले इलाके में आता है, जैसे ही हथनीकुंड बैराज से ओवर एक्सेस पानी आता है तो सबसे पहले यहाँ भरता है। पानी ज़रूर यहाँ से निकाला जाएगा, लेकिन अभी उसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि यहाँ अगर अभी पानी निकाला भी जाएगा तो लगातार वो वापस आता रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पानी भर चुका है, निकालने में कितना, क्योंकि ये सवाल पूछा हम लगातार उन लोगों से भी पूछ रहे हैं जो यहाँ काम करते हैं कि यहाँ अगर पानी भरता है तो निकलने में कितना वक्त लगता है। कल जब हमने यहाँ लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कम से कम बाज़ार को एक बार फिर से सामान्य होने में 15 दिन लग जाते हैं। अब यानी मान लीजिए परसों पानी घुसा है, अभी 10 से 15 दिन लगेंगे जब पूरी स्थिति सामान्य होगी। क्योंकि रंजन एक बार पानी दिखा, ये गहरा है, ये यहाँ अभी इतनी गहराई होती है कि किसी के कमर तक पानी आ जाए पूछा। अब ये पानी जब निकलता भी है उसके बाद भी दुकानों को सूखने में, सामान वापस लाने में, दुकान फिर से शुरू करने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा। इस बीच ट्रैफिक डाइवर्जन कई मार्गों पर किया गया है। जो पुराना लोहे वाला पुल है उसको बंद किया गया है। इसके अलावा देखिए पूजा, जो यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन था कल वो भी बंद किया गया था। लोगों से ट्रैफिक पुलिस ने अपील की थी कि आप NH44 पर जाने से बचें। गुरुग्राम के जो रास्ते हैं, क्योंकि गुरुग्राम में सोचिए घंटों का जाम लग रहा है बारिश की वजह से, इसलिए गुरुग्राम अगर आप जा रहे हैं तो भी लगातार जो अपील और सलाह की दी जा रही है वो ये है कि आप मेट्रो से जाएँ, बच जाए सड़क के इस्तेमाल करने से। इसके बाद कल, आज के लिए तो ये एडवाइजरी जारी नहीं है, लेकिन कल के लिए
जो ये ISBT वाला मार्ग है इस पर भी चलने से बचने की सलाह दी गई थी, क्योंकि आज यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है पूजा, लेकिन कल यहाँ पर घंटों का जाम था। कल यहाँ से निकलने में यानी 1 से 2 किलोमीटर ट्रैवल करने में लोगों को घंटों का समय लग रहा था। यानी यमुना से जो सटे हुए इलाके हैं या क्योंकि देखिए यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक कल पानी आ पहुँचा था, लोहे वाला पुल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ तक पानी आ जाता है। इसके बाद यमुना बाज़ार का जो इलाका है वहाँ तक पानी आ जाता है। यानी वो रास्ते जहाँ यमुना का पानी आ जाता है, जैसे अभी सुबह हमने तस्वीरें दिखाई निगम बोध घाट, वहाँ आज तो गाड़ियाँ चल रही थी, फिर भी थोड़ी स्लो ही चल रही थी लेकिन चल पा रही थी। कल वहाँ पानी घुटनों से ज़्यादा था, यानी उस रास्ते पर भी कल चलने की सलाह नहीं दी गई थी। हालांकि आज भी लोगों से यही कहा गया है कि जिन मार्गों पर पानी भरा हुआ है, यानी जो बाढ़ से इफेक्टेड मार्ग है वहाँ ना चले, लेकिन फिर भी लोग वहाँ से अभी चल रहे थे। लेकिन जो मुख्य ट्रैफिक डाइवर्जन है वो उन्हीं रास्तों पर है जहाँ यमुना का पानी पहुँच रहा है या फिर जहाँ वाटर लॉगिंग होने से ट्रैफिक का जो रूट है वो बहुत लंबा हो रहा है। उन मार्गों को फिलहाल बंद किया गया है, डाइवर्ट किया गया है। लोगों से ये भी कहा गया है कि लोग अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करके फिलहाल मेट्रो का इस्तेमाल करें। DMRC पे लोड भी बढ़ा है। DMRC ने खुद इसकी जानकारी साझा की थी कि जब से दिल्ली में बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी है उसके बाद DMRC में चढ़ने वाले पैसेंजर्स की संख्या में काफ़ी इजाफा हो गया है। हालांकि कल मेट्रो स्टेशन बंद किया गया था, उसको अभी शुरू नहीं किया गया है। वो यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन भी अभी बहाल नहीं है क्योंकि वहाँ अभी भी पानी भरा हुआ है। जो निचले इलाके हैं पूजा, देखिए ऐसे समझिए कि एक शहर है दिल्ली और इस शहर के बीचों बीच जाती है यमुना। यमुना का स्ट्रेच दिल्ली के लगभग ज़्यादातर इलाकों से होता हुआ गुजरता है। उसमें जो निचले इलाके होते हैं, जो फ्लड प्लेन्स हैं, अगर आपको याद हो जिस दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जायज़ा भी लेने पहुंची थी बाढ़ पीड़ित कैंप्स का, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी इस बार, साल 2023 की तस्वीरें रिपीट नहीं होगी। मेरे सहयोगी देवेश में भी बता रहे थे कि अभी जो स्थिति है वो संतोषजनक है क्योंकि यमुना का स्तर कम हो रहा है, लेकिन जो फ्लड संतोषजनक स्थिति है वो फिलहाल अभी राहत तो पूरी तरह से नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि जलस्तर अब नहीं बढ़ रहा है, कम ही हो रहा है, तो वो थोड़ी राहत की खबर जरूर दिल्ली की पब्लिक के लिए है। नीतू आपका, देवेश आपका और देवेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। और हमारी कवरेज देखिए लगातार जारी ही है।